पहलगाम में आतंकी ने जो ये नरसंहार किया था, कल उनको मारा जाता है, तो ये इत्तेफाकी है, वो कल एकदम से कहां से आ गए? साहिल जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेता अभी बैठे हुए कर रहे थे माननीय गृह मंत्री के लिए, तो मेरे ख्याल से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके पास तथ्य ना हो तो आप डिबेट में ना ज्वाइन किया कीजिए, लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करने के लिए, इस तरीके की भाषा प्रयोग करने के लिए, अपने संस्कार दिखाने के लिए ठीक है, डिबेट में मत आप ज्वाइन जवाब किया दीजिए। कीजिए। मैंने उनको रोक दिया था तो उस टाइम, अमित तिवारी मैं जी, मैंने रोक दिया था उनको उसी उसी बात जी पे। जी जी, बिल्कुल जी। साहिल जी, आपका धन्यवाद। आपने उनको समय पर रोक दिया, धन्यवाद। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार रूप से पूरे 1 घंटे में उन्होंने समझाया कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जब पहली बार पहलगाम की जो घटना हुई, आतंकवादी आए, हमारे निर्दोष जो नागरिक थे उनको उनको मारा, और उस तरीके उसके बाद उन्होंने बताया पूरे विस्तार से, बाय टाइम क्रमशः सब कुछ बताया उन्होंने। और उसके बाद उनका जवाब भी दिया। आज जो ऑपरेशन महादेव की उन्होंने बात करी, ऑपरेशन महादेव तब से ही जो जो ऑपरेशन चालू हुआ था वो आतंकवादियों को ढूंढने के लिए ही चालू हुआ था। और जब इंटेल मिला, जब हमें जानकारी मिली, और जब सेना को कंफर्म हो गया कि ये आतंकवादी यहाँ पर हैं, इस जगह ठहरे हुए हैं, यहाँ पे ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो सेना ने अपना काम किया। और सेना ने अब हर चीज को आप अगर कहेंगे कि ये अभी क्यों हुआ, ये तब क्यों हुआ, ये कब क्यों नहीं होगा, ये कब कैसे होगा, तो ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं, ना ही सेना ऐसे काम करती है। जब जिस हिसाब से इनपुट मिलता है तब सुरक्षा जो हमारे कर्मी हैं वो काम करते हैं। दूसरी बात, हमेशा से ये पूछा जाता है कि हमारे कितने जेट्स गिराए गिराए गए, हमारे कितने सेना मारे गए, सेना के कितने अधिकारी मारे गए, हमारे सेना में कितने हताहत हुए, ये सारे सवाल पूछा है। ये वही सवाल है शाहिल जी जो पाकिस्तान आज तक पूछता आया है। जो अन्य अन्य माध्यमों से जो फेक न्यूज आप देखेंगे, जिस तरीके से फैलाया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उन चैनलों पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान परस्तों को, पाकिस्तानियों को आप यही कहते हुए देखेंगे कि हमने भारत को बहुत क्षति पहुंचाई, हमने भारत के जेट्स गिरा दिए, हमने भारत के सेना को मार डाला, सेना के अधिकारियों को मार डाला। तो यही सारी फेक खबरें वो चलाते हैं, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बैठे बैठे पाकिस्तान के नैरेटिव को यहाँ पर हवा देती है। उन्होंने क्रमशः बताया जो आतंकवादी मारे गए उनके वोटर आईडी कार्ड भी हमें नंबर, वोटर आईडी कार्ड के नंबर तक पता करवा लिए हैं कि उनका पाकिस्तान का जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो क्या है। हमने ये पता किया जो राइफल्स वो लेकर आए थे, जो गन्स वो लेकर आए थे, वो किस मेड के थे, वो कहां से उनको प्रोक्योर किया गया। हमने ये पता करके आया जो वो फूड पैकेट्स लेकर आए थे, जो चॉकलेट्स लेकर आए थे, वो किस ब्रांड के थे, वो किस कंपनी के थे, वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो यही सब इनपुट होता है ना। आप तो डोजियर डोजियर खेलते रहे, फोटो भेजते रहे एक दूसरे को, और पाकिस्तान के डोजियर में तो बाकायदा राहुल गांधी के दिए गए बयान है। तो फिर आप किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जब आपके पास मौका था तब तो आप संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। आपके पास मौका था तो एआईएफ के चीफ कहते रहे कि हम तैयार हैं पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों ठिकानों पर हमला करने के लिए, लेकिन हमें खुली छूट नहीं मिली। ये एयरफोर्स के चीफ का बयान है। तो जब आपके पास मौका था, आपने पाकिस्तान पर हमला किया? नहीं किया। जब आपके पास मौका था तब क्या आपने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी? आपने नहीं दिया। उसके बाद भी अगर आप देखें 2004 से लेकर 2014 तक साहिल जी, तो जो कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी कश्मीर में, और मूलतः वहां पे जो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान परस्ती के द्वारा होती थी, वहां पर लोकल इंटेल उनके बहुत ही मजबूत थे। वहां पे जो ग्राउंड वर्कर्स थे आतंकवादियों के, वो मजबूती से काम कर रहे थे। उसके बाद 7,217 घटनाएं हुई। ये संसद में दिए गए आंकड़े हैं साहिल जी, इस पर कोई इसको झुटला नहीं सकता। और आपने देखा, उन्होंने ये भी बताया कि 1770 लोगों की मृत्यु हुई इन घटनाओं में। और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो थे, जो सीआईएसएफ के जवान थे, जो आर्मी के जवान थे, 1060 जवानों की हमारी शहादत हुई वहां पर। अगर आप आज के दौर पर देखेंगे, 2014 से 2025 देखेंगे, तो उन घटनाओं पे, जो आतंकवादी घटनाएं में, कम से कम 70% से ज्यादा की कमी आई है। जो लोगों के जो दुर्घटना हुई उसमें 80% की कमी आई है, और 48% की कमी हमारे सेना के जवानों के जो शहीद होते थे उसमें कमी आई है।
तो ये बहुत ही गंभीर आंकड़े हैं। उन्होंने बताया, आपने आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि 2005 से लेकर 2011 तक ऐसे 27 जघन्य हमले हुए थे। जघन्य हमले, छोटे मोटे हमलों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। जघन्य 27 हमले हुए, उसमें से 1000 से ज्यादा लोग मारे। और आपने क्या किया? अगर राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, अगर राहुल गांधी सिर्फ अपने कार्यकाल में जो हुआ और उन्होंने उसको कैसे डील किया, इसी को कम से कम इसी का ब्यौरा देते हैं कि हमने इस तरीके से डील किया, आपको भी ऐसे डील करना चाहिए। बताना चाहिए ना सदन को कि जब आपके समय में इतनी घटनाएं हुई, इतने हमारे निर्दोष जो नागरिक थे वो मारे गए, तब आपने क्या किया। उसके बाद अगर आप सारी घटनाओं को ले लें तो कम से कम 2004 से अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो 2004 में 108 घटनाएं हुई, उसमें 334 लोग मारे गए। 2005 में 146 घटनाएं हुई, उसमें 466 लोग मारे गए। 2006 में 167 घटनाएं हुई, उसमें 722 लोग मारे गए। 2007 में 149 घटनाएं हुई, उसमें 626 लोग मारे गए। 2008 में 534 घटनाएं हुई, उसमें 824 लोग मारे गए। तो इन घटनाओं पर आपने क्या क्या प्रतिक्रिया थी? जल्दी से अपनी बात को रखना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं, अगर कोई देशभक्ति की बात करे तो उनको वाजिब सा लगता है कि ये भाजपा का प्रवक्ता होगा। अगर कोई देशभक्ति का रिपोर्टिंग करे तो वो प्रवक्ता रिपोर्टर इनको गोदी में देशभक्ति सिखा रहे हो आप? लगता है इनके पास आंकड़े नहीं है। देशभक्ति कहाँ से आ गई अपने समय इसमें? पर बात कीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से इनके पास इन्होंने कहा आप तो ऑपरेशन महादेव है, ये 3 लोग अचानक कैसे मारे गए। अभी सेशन चल रहा है। अरे भाई मोहिंदर जी, आप अपने समय पर बोलिएगा। इन्होंने कहा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ये 3 लोग अचानक कैसे मारे गए, ये इनका सवाल था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हर पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले इनके पास कभी पेगासस का मुद्दा हुआ करता था, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाया करती थी, कभी कहीं से कोई वीडियो आ जाया करता था, कभी रफाल का मुद्दा, रफाल का कोई रिपोर्ट लीक हो गया करता, उसको लेकर आ जाया करते थे। तो वो मुद्दे हर बार जब संसद शुरू होने से पहले होते थे तो वो कहाँ से आते थे? सोरोस फैक्ट्री से आते थे, आपको इटली से आते थे, या पाकिस्तान से आते थे, वो आप दीजिएगा अपने समय पे। दूसरी बात देखिए शाहिल जी, आपको एक बात जानना पड़ेगा सर, जल्दी खत्म कीजिए, समय कम है। अभी इंदिरा जी की जी इंदिरा जी की बात 10 सेकंड दीजिएगा। इंदिरा जी की बात ये कर रहे थे, इंदिरा जी के समय में तो हमने 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान के अपने कब्जे में रखा था, वो हमारे यहाँ पर थे। उसके बाद हमने 15,000 वर्ग की भूमि भी उनकी कब्जा की थी, लेकिन बिना हमने अपने सैनिकों को मांगना भूल गए, जो 54 उनके कब्जे में थे। हमने ना यूके टेबल पे मांगा जब ये समझौते पर हम गए। तो किस तरीके का नेतृत्व अब तक कांग्रेस ने दिया है, तो निश्चित तौर पे उन कमियों पे बात होनी चाहिए और देश उसी से सबक लेता है। जो आप गलतियां बोलेंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा, बेहतर काम करने का प्रयास करता है।